इसके बाद आप लोगों को गुण संधि पढ़ाते हैं। गुण संधि क्या है? गुण संधि समझेंगे। गुण संधि में कहते हैं जब अ आ के बाद इ ई उ ऊ या री स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ हो जाता है। ए ओ हो जाता है या बन जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपका डेफिनेशन है। कहते हैं जब, ठीक है, समझना क्या है, आ के बाद ई उ या री स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या ए ओ बन जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या है आपका सुरधन इंद्रा दिया हुआ, सुरधन इंद्रा। तो मैंने बताया था पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, रा है, तो रा का उच्चारण करेंगे क्या आपका आ जाता है। तो और दूसरे शब्द का आपका क्या है, ई आ जाता। तो मैंने क्या बता रहे हैं, ई आ के बाद यदि ई आए, मतलब ह्रस्व या दीर्घ ई आए, तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या बता ए ओ बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आ के बाद ई आया तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, आ ई को जोड़ेंगे तो आपका ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अब इनको जोड़ते हैं, सुरेंद्र सुरधन इंद्र को जोड़ते हैं तो आपका यहाँ क्या हो जाता है, सुर। ठीक है, सुर। और बिरा कैसा, आधा रा, क्योंकि आपका जो आपका स्वर है वो निकल जाता है तो आधा रा बन जाता है। यहाँ पे आपका क्या है, केवल आधा ना, क्योंकि ई आपका निकल जाता तो ये हो जाता। जो आपका ए है, ए आपका किस में लग जाता है, रा पे लग जाता है, तो बन जाता है आपका सुरेंद्र। ठीक है, इस तरह से आपका बन जाता है सुरेंद्र। ऐसे ही और भी उदाहरण है, पुष्पेंद्र है, सुरेंद्र है, दिनेश है ना। तो आ जाते हैं पुष्पेंद्र का समझ लेते हैं। पुष्पेंद्र, पुष्पधन इंद्र। तो यहाँ पे भी देखेंगे पुष्पधन इंद्र क्या है, तो पा आपका अंतिम वर्ण क्या, पा है, क्या उच्चारण आ जाता है, और यहाँ पे ई है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका ए बन जाता है। ठीक है, तो इनको भी जोड़ेंगे क्या बन जाएगा आपका, पुष्प है, ए लगा देंगे, पुष्पे हो गया, बाकी यहाँ पे इंद्र है, पुष्पेंद्र। इस तरह से आपका बन गया पुष्पेंद्र। ठीक है, ये हो गया आपका पुष्पेंद्र है, सुरेंद्र हो गया। ऐसे ही सुरेश का भी होता है, सुरधन ईश। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आपका आ है, और यहाँ पे क्या दीर्घ ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बन जाता है, ए। तो इसको भी जोड़ेंगे क्या बन जाता है, सुरेश। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया सुरेश होकर के। वैसे आ जाता है कमलेश है, यहाँ पे देखेंगे कमलेश, कमलधन ईश। ऐसे ही तो यहाँ पे भी क्या है, ला में आपका आ है, यहाँ पे क्या है दीर्घ ई है, दोनों को जोड़ेंगे, आ ई को जोड़ेंगे ए बन जाता है, तो हो जाता है यहाँ पे कमलेश, कमलेश। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका था ई से संबंध।
अब ऊ से देखते क्या है आ के बाद, जैसे आ जाता है महोदय, तो महोदय का देखेंगे महाधन उदय। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या, दीर्घ आ है, और यहाँ पे क्या है ओ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, जोड़ेंगे इसको महा में ओ जोड़ देंगे महो, यहाँ पे दा है तो महोदय हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सूर्योदय होता है, सूर्यधन उदय। तो इसमें भी कहेंगे सूर्य में भी या में क्या है आपका आ है, और यहाँ पे भी क्या है ओ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाता है, ओ होता है। तो यहाँ पे भी जोड़ेंगे क्या बन जाता है, सूर्य, सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय। वैसे ही बहुत बार पूछा जाए महोत्सव, कहता है आपका महोत्सव। तो यहाँ पे भी महोत्सव में भी विच्छेद करते हैं, महाधन उत्सव। तो यहाँ पे भी क्या दीर्घ आपका आ है, यहाँ पे क्या आपका ओ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाता है, आपका ओ बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है महोत्सव, महोत्सव। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं री से क्या आपका बनता है। अब जैसे कि हैं देव ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, देवधन ऋषि। तो यहाँ पे आ है, आ के बाद यदि री आए तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, री आ रहा है ना, री है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाता है आपका, अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है। इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका देव है ना, और यही आपका यहाँ पे शाह है, तो देवशी। और अर इसमें आधा रा जो जोड़ देंगे, जो अर है ना रा है, इस रा को जब जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे देवर्षि, देवर्षि हो जाता है। ऐसे सप्तऋषि भी है, सप्तर्षि, इसको बोलते हैं सप्तर्षि, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका विच्छेद करते हैं, सप्तधन ऋषि। इसका भी क्या ता का आ है, यहाँ पे भी क्या है री है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका अर होता है। इसको भी क्या हो जाता है सप्तर्षि, सप्तर्षि। ठीक है, इस तरह से आपके कुछ गुण संधि के उदाहरण थे जो जो इम्पोर्टेंट थे, महत्व मैंने आपको बताया। आशा कि आप सभी लोग इसे अच्छे से समझेंगे ना। तो इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट संधि आ जाती है, जड़ संधि है, उसको भी आपको समझाते हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।